सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के बारादौरी में 7 दिसंबर को अमित सोलंकी के घर हुई लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड आलोक मुखी उर्फ सावन मुखी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से चोरी गए सोना चांदी के आभूषण, नकदी, स्कूटी और मोबाइल समेत कुल करीब 14 लाख रुपए मूल्य का सामान बरामद किया गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि चोरी की वारदात बारादौरी निवासी अमित सोलंकी के घर में हुई थी। अज्ञात चोरों ने सोने और चांदी के गहने चोरी किए थे। मामले की जांच के क्रम में पुलिस ने आलोक मुखी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उसकी बहन ज्योति मुखी और जीजा धीरज तांती को भी पकड़ा गया है। तीनों इस चोरी में शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी के गहनों को सुनील कुमार प्रसाद नामक व्यक्ति ने खरीदा था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने चोरी के 100% सामान को जब्त कर लिया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस टीम की सक्रियता यह सफलता मिली है। सभी आरोपी अब न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे। 25 को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री अमित सोलंकी जी के घर में एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें जो अमाउंट था वो ओवर 10 लाख इन्वॉल्व था, तो इसके सीरियसनेस को हमने देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और इसमें अहम भूमिका थी सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन की। इसमें जब हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस जो सीसीटीवी था, बाकी कुछ हमारे पास जो टेक्निकल ये मीन्स अवेलेबल थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो मेन चोर था उसको हमने आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम था आलोक मुखी उर्फ सावन मुखी, जो कि सीताराम डेरा का रहने वाला है। इसको आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने डिटेन किया, इसे कड़ाई से पूछताछ की हमने। जब पूछताछ की तो इसने अपना अपराध को स्वीकार किया। इसने बोला कि पूरी चोरी इसने अकेले की थी, बट जो भी चोरी के प्रोसीड्स थे उसको बेचने में और उसको खपाने में इसने अपनी बहन जिसका नाम है ज्योति मुखी और इसका जो जीजा है जिसका नाम धीरज कुमार ताती है, इन दोनों का सहयोग लिया था। फिर हम लोगों ने इन दोनों को भी डिटेन किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चोरी के सामान, ये जानते हुए कि कोई सामान चोरी किया उसको खरीदना और उसमें आगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना, ये भी एक क्राइम है। तो उनको भी हमने डिटेन किया और उनके द्वारा बताया गया कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अनन्या ज्वेलर्स है जिसके मालिक हैं सुनील कुमार प्रसाद। इनके द्वारा इस चोरी के ज्वेलरी को खरीदा गया था और इसमें हमने काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से कस्टमर्स बन के पुलिस गई थी, वहाँ पे पूछताछ की थी, हम इंक्वायरी कर रहे थे और उसमें हमें पता चल गया था, समझ में आ गया था कि इनके द्वारा इस चोरी के सामान को खरीदा गया। तो टोटल ये 4 लोग हैं। आलोक मुखी जो कि सीताराम डेरा का रहने वाला है, धीरज कुमार ताती और ज्योति मुखी दोनों आदित्यपुर के रहने वाले हैं, और सुनील कुमार प्रसाद ये भी आदित्यपुर के रहने वाले हैं। इसमें आपको ये बताया जाए कि जो रिकवरी हमने किया इसमें 100% इस पूरे केस में रिकवरी हुई है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 14 लाख रुपीज़ है। जिसमें रिकवरी का है सोना का हार है 29 ग्राम्स का एक, सोने का बाला 32 ग्राम्स का एक जोड़ा, सोने का कंगन एक जोड़ा 26 ग्राम, सोने का मंगटीका एक 7 ग्राम का है, सोने का मंगटीका एक और है 4 ग्राम का, इसके अलावा सोने का नथिया 7 ग्राम का, सोने का टॉप्स 6 ग्राम का, सोने का टॉप्स एक और है 5 ग्राम का, चांदी का छल्ला वजन 73 ग्राम 3 है ऐसे, चांदी का बाजू वजन जिसका है 21 ग्राम, चांदी के सिक्के हैं 42। उस बाद जो हीरो प्लेजर की स्कूटी को इनके द्वारा यूज़ किया गया तो उसको भी हमने रिकवर कर लिया, और ओप्पो का एंड्रॉयड मोबाइल है उसको भी रिकवर किया। इसके अलावा 70,000 रुपीज़ कैश और कन्विक्शन इंश्योर करने के लिए चोर ने जो सीसीटीवी में दिख रहा है जो कपड़े उसने पहने थे उसको भी हमने रिकवर कर लिया। इसमें क्राइम हिस्ट्री बता दें तो जो मेन चोर है जो घर में घुसा था आलोक मुखी, ये एक बार पहले भी जेल गया, ऐसी गृहभेदन के मामले में, चोरी के मामले में जेल गया है, और इसका जो जीजा है वो भी आदित्यपुर से जेल गया है चोरी के मामले में। हाँ, सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे ही हमने आइडेंटिफाई किया और उस घर के आसपास इसको संदिग्ध अवस्था में हम लोग देख रहे थे, घूम रहा था। इसका प्लान उस टाइम ये था कि नॉर्मली रैंडमली घरों में जाएगा, जो भी ताला वाला लगा होगा जिसमें दरवाजा खोल देगा, कोई अंदर नहीं रहेगा। तो एक ऐसा हुआ दुर्भाग्यवश कि उसने एक घर में एंट्री की और उसमें जो ऑक्यूपेंट्स थे वो ऊपर छत पे ही थे। उनको आवाज़ भी आई बट उनको लगा नहीं था कि उनके घर की चोरी हुई। जब वो नीचे आए तब उन्हें पता चला, बट पुलिस ने इसमें जल्दी काम किया। विदिन 72 आवर्स हमने डिटेंशन भी सबका कर लिया, अरेस्टिंग भी कर लिया और 100% रिकवरी कर लिया। बहन और जीजा जी आदित्यपुर के ये कुछ धंधा वंधा करते हैं, बट इसमें जो मेन इन लोग का अभी जो समझ में आया था इस केस में जो इन्वॉल्वमेंट है वो ये है कि चोरी इसने करा था, प्लान के अकॉर्डिंग उसने कुछ सामान तो अपने घर पे रख दिया, बाकी अपने जीजा जी और अपने दीदी को दे दिया ताकि पुलिस अगर कभी आके चेक वेक करे भी, क्योंकि एक बार जेल गया तो हम लोग जनरली सत्यापन करते हैं, तो उसमें कोई सामान वहाँ मिले नहीं, बट क्योंकि अच्छे से इंटरगेशन हुआ था तो क्लियर हो गया।
दुकानदार ने कितने बेचे थे? दुकानदार को देखिए, हम लोग को जो एग्जैक्टली जो हम लोग को आइडिया है कि जो सामान था वो अप्रोक्सीमेटली उसको जो स्टार्टिंग में बेचा गया वो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के ऊपर का था, बट उसको बेचा गया था 70,000 में। तो इससे ये भी बहुत क्लियर, 70,000 में, तो इससे ये भी बहुत क्लियर हो गया कि बहुत महंगे सामान को सस्ते में खरीद रहा है, उसको भी आइडिया था कि ये चोरी का सामान है। तो ये आपके माध्यम से ये भी अपील रहेगी सारे ज्वेलर्स को, जितने भी दुकान ऐसे हैं, चोरी के सामान अगर कोई आपको अप्रोच करता है बेचने के लिए तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, उससे अगर आप खरीदेंगे तो हम जेल भेजेंगे। 2025 में ऐसे आई थिंक ये 5th या 6th घटना है जिसमें हम ज्वेलर्स को भी जेल भेज रहे हैं, क्योंकि ये भी एक क्राइम का पार्ट है। जब तक ये लोग खरीदेंगे तब तक ऐसी चोरियां होती रहेंगी।